ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 171 से 180। माधव जी, यदि सेवक से भूल हो जाए तो भी करुणा में केशव दयालु स्वामी सेवक की उस भूल को चित्त में धारण नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता। जैसे माता के गर्भ में स्थित पुत्र माता का कोई अपराध करे, हाथ पैर पटके, तो भी माता उसकी रक्षा और पोषण करती है और प्रसव होने पर प्रसन्नता से उसे गोद में लेती है। यद्यपि मूर्ख वृक्ष काटने वाला हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चंदन के वृक्ष को जड़ से काटता है, तभी चंदन अपनी स्वाभाविक शीतलता का त्याग नहीं करता। अपने शत्रु काटने वाले के शरीर के ताप का हरण करता है, उसे भी शीतलता देता है। पृथ्वी को खोदकर हल जोत कर कृषक नालियां बनाते हैं, पानी से गीला करते हैं और बीज बिखेर देते हैं। इतने पर भी उनके अपराध पर ध्यान न देकर पृथ्वी सर्दी गर्मी को प्रत्यक्ष सहन करके उन बीजों से सुंदर फल प्रदान करती है। दांतों से कटने पर जीव बहुत दुखित होती है, फिर भी क्या वह क्रोध करती है? दांतों का अपराध क्षमा करके सब छोड़कर भोजन के छयों रस लेकर उनके पास ही घूमती है। समस्त कारणों के परम कारण दयालु दया निधान प्रभु, ये दीन तो अपने अपराध के भय से ही डरता है। इस कलकाल रूपी अजगर के मुख में पकड़ा हुआ सूरदास आपकी शरण जाने से उद्धार पा जाए। मैं आपकी शरण हूँ, मेरा उद्धार कर दे। हे दीनानाथ, अब आपकी बारी है। पतितों का उद्धार करने वाले आप हैं, ऐसा आपका सुयश है। ये समझकर अपनी यश की रक्षा के लिए मेरी बिगड़ी स्थिति सुधार दीजिए। बचपन तो मैंने खेलने में नष्ट कर दिया और युवावस्था विषय सुख में मतवाला होकर बिता दी। वृद्ध होने पर अब मुझे ज्ञान हुआ है, इससे दुखित होकर आपको पुकारता हूँ। मुझे पुत्रों ने छोड़ दिया, स्त्री ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि शरीर का चमड़ा भी अलग हो गया। चमड़े ने मांस छोड़ दिया और झूल पड़ा। कानों से सुनाई नहीं पड़ता, चरणों की गति शिथिल हो गई। नेत्रों से बराबर पानी बहता रहता है। केश पक गए, गले को कफ ने रोक लिया। रात दिन चैन नहीं पड़ता, फिर भी ना तो तृष्णा पिंड छोड़ती है और ना माया मोही। यही दोनों दुख देने वाली पूंजी शेष है। सूरदास जी कहते हैं, अब ये कष्ट दूर करने में दूसरा कोई समर्थ नहीं है। हे मेरे करुणा सागर स्वामी, आपसे ही जो कुछ होगा वह होगा। वह क्या पाप है जो मैंने नहीं किया? मैंने तो सभी पाप किए हैं, किंतु आप यदि उसे चित्त में रखेंगे, मेरे कर्मों पर ही ध्यान देंगे, तो आपका जो पतित पावन होने का यश है उसे किस प्रकार सत्य बनाएंगे। जब से मैंने संसार में जन्म लिया, केवल इस जन्म की बात नहीं, जब से मेरा जीव नाम पड़ा, तब से अपने जीवत्व के प्रभाव से अब तक दुर्गुणों को छोड़कर आपका एक भी नाम मुझसे कहा नहीं गया। मैं सत्पुरुषों की निंदा करने वाला, स्वाद का लोभी, कपटी और गुरुजनों से शत्रुता करने वाला हूँ। संसार में जितने अपराध हैं सभी मुझ पर लागू होती हैं। हे स्वामी, आपको छोड़कर घर घर दरवाजे दरवाजे भटकता फिरा हूँ। अंधा यदि अंधे का ही सहारा लेकर चले तो गड्ढे में क्यों नहीं गिरेगा? मैं अज्ञानी की ही सम्मति से कार्य करता रहा, फिर मेरा पतन स्वाभाविक ही है। पुण्यात्मा और पवित्र सेवक एवं भक्त भला किसके चित्त को अच्छे नहीं लगते, किंतु स्वामी का स्वामित्व तो इसमें सफल है कि दीन पुरुष उसकी शरण प्राप्त कर ले। हे कमल लोचन, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। मेरे हृदय की दशा जानकर दया करें। ये क्रूर कुटिल कामी सूरदास और क्या प्रार्थना करें? हे नाथ, मेरी कौन सी गत आप करेंगे? मैं तो कुटिल मलिन कुदर्शन अर्थात
जिसका मुख देखना अशुभ हो ऐसा हूँ, और सदा विषयों के साथ विषय भोग में लिप्त रहता हूँ। कुल एवं कुटुंब के लिए धन के लालच में ही मेरे दिन बीतते हैं। सारी रात घोर निद्रा में पशु के समान ज्ञानहीन होकर सोता हूँ। पृथ्वी को कागज बनाकर, कल्प वृक्ष को लेखनी बनाए और समुद्र के जल में ही स्याही घोलकर गणेश जी जन्म भर मेरे कर्मों को लिखते रहे, तभी मेरे दोषों का अंत नहीं मिलेगा। आपने गजराज, गड़का और अजामिल ब्राह्मण जैसे अगणित अधम लोगों का उद्धार किया है। यही जानकर मैंने उनसे भी महान अपराध पाप किए हैं। मेरे जीवन के अपराधों का विवरण लिखते लिखते चित्रगुप्त व्याकुल हो गए, घबरा गए। भृगु आदि ऋषि मेरे पापों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए, और यमराज ने भी मस्तक हिला दिया, कह दिया कि इतने बड़े पापी के लिए मेरे यहाँ कोई नरक नहीं है। हे कृपा निधान, आप परम पुनीतों को भी पवित्र करने वाले हैं। आपका नाम तक पवित्र करने वाला कहा गया है। पतित सूरदास ने जब आपका ये यश सुना तो मन में धैर्य आ गया कि प्रभु मुझे भी पवित्र करके अपना लेंगे। हे ब्रजनाथ, मेरी क्या गत होगी? मैं तो भजन से विमुख हूँ और आपकी शरण भी नहीं हूँ। विषयों के साथ विषयों में आसक्त हुआ हूँ। मैं पतित हूँ, अपराधों से पूर्ण हूँ, कर्मों के दोषों से भरा हूँ, और हे नाथ, आपको विस्मरण करके काम, क्रोध और लोभ की ओर देखा करता हूँ। यदि आप ही उचित समझकर अपनी कृपा करेंगे तब तो मेरी बन जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। अतः वही कीजिए जिससे सूरदास आपका उच्छिष्ट प्रसाद खाता हुआ आपके चरणों की सेवा करे। हे दीनों पर दया करने वाले करुणा सागर, भक्तों के आनंद दाता, वही कुछ कीजिए जिससे आपका ये जन एक क्षण के लिए भी आपके चरणों को ना छोड़े। मेरी इंद्रियां अजेय हैं, बुद्धि विषय भोग में लगी हुई है, मन की सदा ही उल्टी गति रहती है, वे आपसे सदा विमुख रहता है। काम, क्रोध, मद और लोभ के महान भय से हे स्वामी, मैं रात दिन बेहाल व्याकुल रहता हूँ। योग के साधन, जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, व्रत, इनमें से एक भी करना मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैं इन्हें कर ही नहीं सकता। हे श्याम सुंदर, नंदलाल, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? आपको किस प्रकार प्रसन्न करूं? हे सर्व समर्थ, सर्वज्ञ, कृपा निधि, अशरण शरण, संसार रूपी जाल के हरण करता, दया निधान, आप ही सूरदास की ये गत हाल सुने। ये मैं कृपण इस समय और किससे अपनी ये दशा कहूं? प्रभु, मैं आप पर बार बार बलिहारी हूँ, अब मुझ पर कृपा कीजिए। आपके चरण कमलों को छोड़कर मेरे लिए और कोई आश्रय स्थान नहीं है। मैं अपवित्र, अकर्मी और अपराधी हूँ, अतः आपके सम्मुख होने में, शरण आने में लज्जित हो रहा हूँ। लेकिन हे केशव, आप तो कृपालु हैं, करुणा निधि हैं, आपका नाम ही अधम उदाहरण है। आपको छोड़ किसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हूँ? किसे देखने में मैं भला लगूंगा? मैं तो कामी और कुटिल हूँ, और आपका नाम अशरण शरण है, अतः आपके यहाँ ही मेरा निर्वाह हो सकता है। मैं बहुत ही पापी और मलिन मन हूँ, सेंत मेंत में बिना मूल्य भी बिक नहीं सकता, कोई मुझे पूछने वाला नहीं। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु, आपके चरण कमल पतितों को पावन करने वाले हैं, उन्हें छोड़कर मैं अन्यत्र क्यों जाऊं? जिसने मनुष्य जन्म पाकर कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को छोड़कर जिसने और कहीं चित्त नहीं लगाया, निषिद्ध कर्म, अविधि, अज्ञान, बड़ों का अपमान, कुमार्ग, रीति विरुद्ध आचरण आदि जिन कामों का नाम लेने से ही पाप लगता है, वही अन्याय जो करता रहा, इंद्रियों के सुख के वश होकर भटकता रहा, और जो इंद्रियों ने कहा वही किया, नियम, धर्म, व्रत, जप, तप, संयम
तथा साधु पुरुषों के संग को जिसने पहचाना ही नहीं। देखने में मलिन, दीन, अत्यंत दुर्बल लोगों को भी मैंने दुख दिया। सूरदास जी कहते हैं कि मैं सभी अधम लोगों में भी अधिक अभिमानी होकर भी अपने को श्री हरि का भक्त कहता हूँ। हे प्रभु, आपने गजराज और गणिका का उद्धार कर दिया तो क्या हुआ? जब तक मेरे समान जन का उद्धार ना कर लो, तब तक हे स्वामी, आप अपने दीन दयाल, पतित पावन आदि सुयश का ख्यापन कैसे करते हो? मेरा उद्धार किए बिना तो आपका सुयश सच्चा है नहीं। हे प्रभु, मेरी आपसे होड़ प्रतिस्पर्धा पड़ गई, ठन गई है। हे नवल नागर, नित्य नवीन चतुर श्री हरि, नहीं जानता कि आप अब क्या करेंगे। संसार में जितनी अधमता थी वह सब मैंने की है, और अधर्मी पापियों के समूह का उद्धार करने के लिए आपने अपने चित्त में हठ पकड़ ली है। हे कमल लोचन, मैं तो पाप के पर्वत की निगूढ़, गहरी एवं सीधी दुरूह कंदरा में छिपा बैठा हूँ। मेरा उद्धार करने के लिए आप मुझे कहाँ पाएंगे? मेरे जैसों के उद्धार के लिए एक सत्पुरुषों की संगति का ही आधार आपने बड़े श्रम से बनाया और बुद्धि में उसका संचार भी किया। बुद्धि को ये बात आपने समझाई भी, किंतु ये सामग्री भी मैंने संभाल कर नहीं रखी। अपने स्वभाव की ही हट किए रहा, कुसंग में ही पड़ा रहा। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करने का विचार करते ही, परंतु इसमें घड़ी प्रहर बहुत देर आपको सिर पच्ची करनी पड़ेगी। परिश्रम के कारण आपको पसीना आ जाएगा। मेरे उद्धार की ये हट ही आपने क्यों पकड़ी है? सूरदास यही प्रार्थना करता है कि शरीर तो दोषों से भरा है, आप अपना सुयश संभाल लेंगे, अपने पतित पावन यश का विचार करेंगे तो इसमें सब मेरे दोष निवृत्त हो जाएंगे। हे स्वामी, यदि कर सके तो आप मेरा उद्धार करें। मैं समस्त पतितों में प्रसिद्ध पतित हूँ और आपका नाम पतित पावन है। बड़े बड़े पतित मेरी तुलना में पासंग के समान भी नहीं है। फिर बेचारा अजामिल तो कौन होता है, उसकी तो गणना ही क्या है। नरक भी मेरा नाम सुनकर भाग खड़े हुए और यमराज ने अपने यहाँ बलपूर्वक ताला लगा दिया कि ये महापापी यहाँ ना आ जाए। हे रमानाथ, तुमने अब तक क्षुद्र बहुत तुच्छ पतितों को तारा है, मुक्त किया है। अब हृदय में अभिमान मत करो। यदि आपके यहाँ सूरदास जैसे पतित के लिए स्थान नहीं है तो पतित पावन होने का भारी सुयश आप क्यों ढूंढते हैं?